श्री श्री गुरु गौरांग जयतः। अपार हर्ष का विषय है कि आज हमारे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी की शुभ आविर्भाव तिथि है। इस अवसर पर हम उनके प्रिय सेवक द्विज कृष्ण प्रभु द्वारा रचित विरह शोचक अपने इस चैनल पर पोस्ट करेंगे। हमने गुरु जी के मुख से सुना कि वैष्णवों के धाम के और ठाकुर जी के दर्शन कानों से होते हैं, तो जिन लोगों ने उनकी अथाह सेवा की उन्हीं के मुख से उनका गुणगान सुनना अत्यंत श्रेष्ठ है और लाभकारी है। तो हमने ये रिकॉर्डिंग नवदीप में की थी और वही मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो द्विज कृष्ण प्रभु ने गुरुदेव के लिए विरह शोचक लिखा था और साथ में जो गुरुदेव ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसको एक बार आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुदेव कहते थे, गुरु निष्ठा ही भक्ति का मेरुदंड है, यानी भक्ति की स्पाइन या बैकबोन है। जहाँ भजन साधन का अभाव है, तत्व अनुभूति जहाँ नहीं होती, जहाँ श्री गुरु एवं गुरु परंपरा के प्रति निष्ठा का अभाव होता है, वहाँ स्थिर सिद्धांत पर आरूढ़ नहीं रहा जा सकता है। अन्य अभिलाष शून्य हुए बिना कोई भी गुरु की वास्तविक सेवा नहीं कर सकता। यानी अगर किसी को जागतिक या स्वर्ग की कामना है तो वो गुरु वैष्णवों की सेवा नहीं कर पाएगा। श्री नाम में रुचि का होना परम श्रेय प्राप्ति की कुंजी है। शुद्ध भक्त निष्कपट रूप से तन्मय होकर हरिनाम संकीर्तन करते हैं तथा अनेक अनेक समालोचकों की बातों कर्ण प्रवेश नहीं होने देते। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा आचरित एवं प्रचारित अमर प्रमाण श्रीमद् भागवत विषय जातीय ग्रंथ नहीं है, बल्कि आश्रय जातीय ग्रंथ है। यह श्रीमती राधा रानी की सर्वोत्त उत्कर्षता को निरूपित करता है। मतलब राधा रानी सर्वश्रेष्ठ हैं, इसी को प्रतिपादित या एस्टैब्लिश करता है। श्री चैतन्य मनोभीष्ट संस्थापक श्रील रूप गोस्वामी के अनुगत्य में श्रीमती राधा जी की दासी बनना ही गौड़िया वैष्णवों का प्रमुख लक्ष्य है। ब्रज गोपियों के अनुगत्य के बिना श्री युगल किशोर की मधुर सेवा में किसी का भी अधिकार नहीं है। यही हमारे गुरुदेव की मेन टीचिंग थी। समस्त गौड़िया वैष्णव जगत उनका चिर ऋणी रहेगा, क्योंकि अत्यंत कठिन गोस्वामी ग्रंथ जो कि बांग्ला और संस्कृत में लिखे हुए थे, गुरुदेव ने उनका सरलीकरण करके हिंदी में उनका अनुवाद कर दिया, जिससे कि हिंदी भाषी जगत को भी वो सरल रूप से प्राप्त हो गए। गुरुदेव ने राग मार्ग का प्रचुर प्रचार किया और 2009 में सेवा कुंज के पुजारी ने स्वयं आकर ये कहा कि राधा रानी ने उन्हें स्वप्न दिया था कि हमारे गुरुदेव एक मंजरी हैं, राधा जी की सखी हैं, जिनको जगत के कल्याण के लिए राधा जी ने ही स्वयं यहाँ पर भेजा था। 30 से भी अधिक बार उन्होंने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की। एडवांस स्टेज में भी 90 प्लस होने पर भी गुरुदेव देश विदेश में यात्राएं करते थे और वहाँ हमने हमेशा देखा कि एक छोटे से कमरे में वो ग्रंथों का ट्रांसलेशन ही करते रहते थे। बाहर कहीं नहीं जाते थे, सिर्फ लेक्चर देने के लिए ही जाते थे। उनसे अगर कोई पूछता था कि ये ग्रंथ आप जो लिख रहे हैं ये तो सबको समझ में नहीं आते, तो वो ये कहते थे कि इनकी इम्पोर्टेंस जब मैं नहीं रहूँगा तब लोग समझेंगे। परंतु अगर इसको कोई देकर ही नहीं जाएगा तो लोगों के पास ये कभी भी अवेलेबल नहीं रहेगा, चाहे कोई समझे या ना समझे, पर मुझे इसको जगत में देकर जाना है और जो योग्य व्यक्ति होगा वो इसको समझ ही लेगा, इतना भी कठिन नहीं होगा। तो गुरुदेव जो इस जगत में देने के लिए आए प्रेम भक्ति, हम उनसे यही कृपा प्रार्थना करते हैं कि हम भी
अपने जीवन को सार्थक बना सकें और उनकी कृपा लेश प्राप्त कर सकें। हरे कृष्णा। विरह शोचक। जय जय पवित्र स्थान त्यारीपुर नित्य धाम प्रकटिलो अमर प्रभुवर। जैसे कोई गुरु जी को हृदय से प्रीति करते हैं, ऐसा व्यक्ति इसको प्रकट अपना हृदय के अंदर जो है उसको प्रकट कर रहे हैं। गुरु जी का आविर्भाव स्थली त्यारीपुर बक्सर धाम, गंगा किनारा, शुद्ध ब्राह्मण परिवार में, इसीलिए बोला गया जय जय पवित्र स्थान त्यारीपुर नित्य धाम प्रकटिलो अमर प्रभुवर। अमर प्रभुवर मतलब मेरा प्रभु, मेरा गुरु श्री नारायण गोस्वामी महाराज जहाँ जन्म लिया है। इसका अर्थ यह है गंगा तीरे सुशोभय हेन स्थान नहीं है, सही स्थान बंदी बार बार। जहाँ हमार गुरुदेव, जहाँ मेरा गुरुजी जन्म लिया, प्रकट हुआ, उस स्थान को मैं हर क्षण प्रणाम करता हूँ। जैसे जगत गुरु स्वयं भगवान श्रीमन महाप्रभु अपना गुरु जी का स्थान वो है, उसका नाम है चैतन्य डोबा, जहाँ पर ईश्वरपुरीपाद महाप्रभु का गुरु जी जहाँ पर जन्म लिया था, उस स्थान का नाम है चैतन्य डोबा। जब महाप्रभु लीला कर रहे थे, लीला करते करते कभी अपने हजारों करोड़ों भक्त महाप्रभु के पीछे चल रहे, तो महाप्रभु को इच्छा हुआ हमारे गुरु जी का जन्म स्थान ईश्वरपुरीपाद महाप्रभु जी का दीक्षा गुरु है, वहाँ सबको लेके जाएंगे। जब महाप्रभु लेके गए, वहाँ इतना कीर्तन किया, महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं और सारे भक्त लोग क्या करेंगे, वो भी महाप्रभु के साथ नृत्य कर रहे हैं। और वहाँ का स्थान शास्त्रों में वर्णन है, शिष्यों को अपना गुरु जी के स्थान में जाना चाहिए, जीवन में एक बार कम से कम प्रणाम करने के लिए, उस स्थान को वंदना करने के लिए और प्रणाम करने के लिए उस स्थान में जाना चाहिए। महाप्रभु जैसे किया, वहाँ महाप्रभु जाकर के वहाँ का धूल इतने लेने लग गए, अपने शरीर में लगा रहे, अपने मुंह में डाल रहे हैं, और महाप्रभु को देख कर के सारे भक्तों लोग अनुकरण कर रहे। वहाँ से धूल लेते लेते एक तालाब जैसा बन गया, इसीलिए उसका नाम हो गया चैतन्य डोबा। बंगाली भाषा में डोबा मतलब छोटा सा एक कोई तालाब, पोखर, उसको डोबा कहते हैं। तो वहाँ से वो धूल लेते लेते वो तालाब बन गया। जब हम सब जाएंगे वहाँ दर्शन करेंगे। ठीक ऐसे ही गुरु जी के स्थान बारंबार वंदना करना चाहिए। मौनी अमावस्या दिने सर्वगुण सुलक्षणे कीर्तन मुखे हईलो आविर्भाव। गुरुजी श्री अमावस्या, मौनी अमावस्या के दिन सर्वगुण सुलक्षण लेकर के जब मातृगर्भ से लोकोवत्तु लीला कैवल्यम है, भागवत में एक श्लोक है, तो भगवान नरोवत, गुरुदेव नरोवत लीला करने के लिए जब प्रकट हुए, वो गंगा के किनारे में, सब प्रकार का उनके अंदर सुलक्षण था। अद्भुत सुलक्षण देखी भक्तगण हईलो सुखी, आनंदे विहल हईलो सब। जब गुरु जी का जन्म हुआ, घर में सब कीर्तन होने लग गया और आनंद में सब विहल हो गए, आनंद में मातोहारा हो गए सब। पिता बालेश्वर नाथ, माता लक्ष्मी प्रिया साथ, शिशुकाले कैलो नाना रंगो। धीरे धीरे गुरुजी बड़े होने लगे और माता पिता के साथ बहुत सारी लीला किया। माता पिता को भी कोई रामायण पाठ हो रहा है, कोई कीर्तन हो रहा है, वहाँ जाकर के गुरुजी शांत होकर के वहाँ बैठ जाते थे और सुनते थे। और जैसे छोटे छोटे बच्चे चंचल, गुरुजी के अंदर ये चंचलता नहीं था।
गुरुजी ऐसे साथ में माता पिता के साथ में जाकर के वहाँ बैठ जाते थे। नहीं जानी माता पिता पुत्र मोर जगत्राता नित्यानंद अभिन्न सही अंग। माता पिता को पता नहीं था, जैसे कृष्ण भगवान यशोदा माता और यशोदा माँ और नंद बाबा को पता लगने नहीं दिया, इसीलिए वो लोग तो शासन कर रहे हैं, कभी बांध रहे हैं, कभी बोल रहे मेरा खड़म ला दो, कभी मेरा पीढ़ी बैठने का पीढ़ी ला दो। ठीक इस प्रकार गुरुजी के प्रति व्यवहार हो रहा है। माता पिता को पता नहीं है। पुत्र मोर जगत्राता, ये जो मेरा बालक है ये जगत को तार सकते हैं। नित्यानंद अभिन्न विग्रह, धन्य है न माता पिता, धन्य कृष्ण विश्व स्रष्टा, हेन रत्न दिला जगजनी। सब भक्त लोग भगवान को धन्यवाद जना रहे हैं। हे प्रभु, हे दयामय, हे जगत सृष्टिकारी कृष्ण, तुम हमारे घर में एक अच्छा संतान दिया। जगत जीव निस्तारित शुद्ध भक्ति प्रचारित पाठाइलो राधा नित्यजन। गोलोक वृंदावन से राधा कृष्ण अपना नित्यजन को जगत में भेजा है। जय जय गुरुवर हृदय समाधर भक्तगण करे अनुक्षण। गुरु जी के चरण में सब समय भक्त लोग अपना प्रार्थना निवेदन कर रहे। विश्ववासी सभी भक्त महिमा कीर्तने रतो दिवानिशी सर्वक्षण। जितने सारे भक्त है गुरु जी को सब समय गुरु जी को चिंता, गुरु जी कब आएंगे हमारे घर में, कब यहाँ हमारे तरफ प्रचार में आएंगे, हमारे हृदय में आएंगे, हम कुछ गुरु जी को प्रीतिपूर्वक देंगे, गुरु जी उसको भोजन करेंगे। इस प्रकार सारे भक्तों को गुरु जी आकर्षण करके रखा था, सबका हृदय को। तुम्ही जगत गुरु होए वांछाकल्प तरु ताहे, भजन शिक्षा दिले महाशय। तुम्हार महिमा अपार बर्णिबारे शक्ति ताहार, यदि है कृपा तब ताय। हे गुरुदेव, तुम्हारा जो महिमा है वो साधारण जीव कोई वर्णन नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा अहेतु की कृपा हुआ जिसके ऊपर, वो तुम्हारा गुण कीर्तन तुम्हारा महिमा वर्णन कर सकते। गुरु सेवार महिमा कत गोस्वामी ग्रंथ आर जत प्रकाशिले सदा अनुक्षणे। मैं पहले बताया गुरु जी का अपार ग्रंथ समूह जो जगत के लिए परिश्रम, कठोर परिश्रम करके जो क्रिया, और गुरु जी जो गुरु सेवा निष्ठापूर्वक किए, वो सारे गुरु जी सबके हृदय में, हम सबके हृदय में ऐसा ही प्रकाश कीजिए। निज सुख नहीं देखी पर दुखे सदा दुखी, गुरु सेवा सिखाइले जगजने। हे गुरुदेव, तुम खुद गुरु सेवा का मूर्तमान विग्रह, तुम आचरण करके सबको शिक्षा कर दे रहे हो। मेरे ऊपर कृपा करके इसको ग्रहण करने का पात्रता दीजिए। अतुल जस प्रतिष्ठा पाइया, जुगाचार्य पद लिया, नहीं ताहे कोनो अभिमान। गुरु जी को बुला के, गुरु जी को भी इस सबको चाहा नहीं। गुरु जी बुला के सबको, गुरु जी को जो जुगाचार्य उपाधि दिया, गुरु जी को भी चाहा नहीं। लेकिन गुरु जी कभी जीवन में मन में भी नहीं लिया होगा, मुख में तो बोलने का दूर बात है कि मैं जुगाचार्य हूँ। वैष्णवेर गुण जातो तमाते ताहा दर्शन, हइया थाके नित्य प्रतीक्षण। महाभागवत का जो 26 गुण होता है, कृपालु, अकृतोदय, सत्यसार, सम, निर्दोष, बदान्य, मृदु, शुचि, अकिंचन, ऐसा करके 26 गुण विशेष गुण होता है। वैष्णवों को तो अनंत गुण है, ये जो 26 गुण शास्त्र में उल्लेख किया गया, हे गुरुदेव तुम्हारे अंदर ये सब है। गुरु अज्ञा सिरे लइया विश्ववासीर दारे गया, जगाइले कत बद्ध जीवे। गुरु जी ऐसा 80-90 साल उम्र में सारे विश्व में अपना सुख के तरफ कभी देखा नहीं, कभी सोचा भी नहीं, और जगत जीव को, बद्ध जीव, संसार में जो बद्ध से बद्ध महाबद्ध को
जगाने के लिए, भगवत उन्मुख करने के लिए तुम्हारा आगमन। विश्वेर नाना प्रांते गया बहु मठ स्थापया भक्ति शिक्षा दिले जगत जीव। हे प्रभु, तुम विश्व में कितने सारे बड़े बड़े अच्छा सुंदर भक्ति केंद्र मठ स्थापना करके सबको शिक्षा प्रदान किया। भगवत विनोद सरस्वती विश्वव्यापी जहाँ ख्याति सही धाराएं शुद्ध भक्ति सार। तुम जगत को ये शिक्षा दिया कि सप्तम गोस्वामी शिल भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण प्रभु, जगत गुरु शिल प्रभुपाद, उनका जितने सारे परिकर है, अर्थात एक शब्द में सपरिकर महाप्रभु, तो जगत में शिक्षा दिया। तुम बहुत सुंदर रूप में, बहुत सर्वांग सुंदर रूप में जगत में परिवेशन किया। সেই ধারা বৈকুণ্ঠে হইতে আসিয়াছে নব অবনীতে बद्ध जीवे करिते निस्तार। ये जो शुद्ध भक्ति का जो धारा है, ये इस जगत का नहीं है। ये गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण का चरण से प्रकट होकर के इस जगत में जो आया भगवत इच्छा से, उसका तुम वर्धनकारी, उसको तुम सुष्ट रूप में, इसको जो महाप्रभु का जो आदेश निर्देश था उसको संपूर्ण पुंखानुपुंख रूपे तुम जो प्रचार प्रसार किया, ये तुम ही नहीं किया है। ठाकुरानी निजगण तिनी जे एक महाजन ताहे प्रभु भगवती भक्ति प्रज्ञान। राधा रानी का जो नित्य जन भक्ति प्रज्ञान, जिनको आप गुरु के रूप में स्वीकार किया है। परम गुरुदेव श्रीशिल भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जिस दिन अप्रकट हुआ वो था शाम के समय। ठीक शाम को 6 बजे जब ठाकुर जी का देवानंद गौड़ी मठ में राधा विनोद जी का आरती हो रही है, ठीक आरती शुरू हो गया, 1-2 मिनट के बाद राधा रानी का माला अपने आप खोल के उनके चरण में गिर गया। तो पुजारी देखा, सब लोगों ने ठाकुर जी की तरफ आरती दर्शन कर रहे, सभी ने देखा। ठीक उसी समय परम गुरु जी अप्रकट लीला प्रकट किया। इससे ये प्रतीत होता है राधा रानी जब किसी को विदाई देते हैं ना कभी संसार में, तो उनको माला पहनाया जाता है, या वह कोई आते हैं उस समय भी माला पहनाया जाता है, क्योंकि ये विजय मान लो, जैसे विजय मान लो जय इसको कहा जाता है। तो राधा रानी स्वयं अपना माला परम गुरुदेव विनोद मंजूरी को दिया, सीधा चले गए गोलोक वृंदावन उनके चरण में। इस समय उसी समय जब देवानंद गौड़ी मठ में जो माला बनाते थे, एक परम गुरु जी का शिष्य थी, उनका नाम था जैसे उमा दीदी थी, वो भी ऐसे शास्त्रज्ञ थी और वो बिल्कुल ब्रह्मचारी थी। परम गुरु जी उनको मठ में रखे थे। उनका नाम था गिरीवाला पिसीमा, बांग्ला में पिसीमा कहते हैं। वो तो आश्चर्य में पड़ गए और वो रोने लग गए कि मैं तो रोज़ माला बनाती हूँ और अच्छा तरह से गांठ लगाती हूँ, ये माला कभी खुलने का कोई सवाल है नहीं, कभी तो ऐसा हुआ नहीं, आज क्यों खुल गया। और ये सोच सोच करके इतना रोने लग गए, इतना खुशी का रोना कि ये माला राधा रानी स्वयं हमारे गुरुजी के लिए दिया, उनका गुरुजी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज उनके लिए दिया, ऐसा सोच करके और बोल बोल करके इतने रोने लग गए जिसका कोई ठिकाना नहीं है। ये बात कई लोगों से मैं सुना और स्वयं उनका मुख से सुना मैं। वो गिरी वाला पीसी जो थे उन्होंने ये बात बताया। पाषंड गजैक सिंह हेन मायावाद करियो खंडन सुसिद्धांत भगवती स्थापन। जैसे परम गुरुदेव मायावाद का जीवनी, सहोजिया, शिल प्रभुपाद, शिल भक्ति विनोद ठाकुर, बहुत सारे शुद्ध भक्ति का विरोधी व्यक्ति को खंडन किया और शुद्ध ग्रंथ प्रकाश करके उन लोगों को अशुद्ध विचार को हटा के शुद्ध भक्ति का स्थापन किया। इसलिए गुरुदेव
तुम भी तो ऐसा बहुत काम किया जैसे गुरुजी ने किया। जगत में महामंत्र को उल्टा जप करते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसको भी गुरुजी समस्त शास्त्रों से ढूंढ ढूंढ करके बहुत परिश्रम करके एक ग्रंथ प्रकाश किया। ये ग्रंथ को सबको पढ़ना चाहिए जी। ये महामंत्र जगत के लोग उल्टा जप करते हैं, ये गलत है। गुरुजी उसका खिलाफ, उसका खंडन एक ग्रंथ प्रकाश किया उसका नाम है महामंत्र, हरिनाम महामंत्र। उसको सबको पढ़ना चाहिए। फिर कुछ मनोधर्मी संप्रदाय है, जैसे बाबाजी संप्रदाय, ये रामदास बाबा जी और भी बहुत सारे बाबा जी लोग, इन लोगों का कुछ मनोधर्मी है। हमारे गुरुजी का सपन में आया, हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बोलेंगे, हरे कृष्ण निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम, क्या क्या सब उल्टा उल्टा जप करते हैं। ये सब कल्पित धर्म, ये सब मनोधर्म, इसका भी गुरुजी बहुत ज़बरदस्त खंडन किया करके। इसलिए गुरुजी संप्रदाय के रक्षक के रूप में गौड़ीय गगन में उनका बहुत नाम है इस ग्रंथ के कारण कि संप्रदाय रक्षक। कुछ संप्रदाय वाले बोलते हैं ये गौड़ीय मठ में ये सन्यास कहाँ से आ गया, कलियुग में कोई सन्यास है? गौड़ीय मठ में ये लाल वस्त्र ये कहाँ से आ गया? ये उपनयन संस्कार वो लोग खुद करते नहीं हैं, वो लोग सब मनोधर्मी कल्पित धर्मी आचरण करते हैं, वो शुद्ध भक्ति के अंदर नहीं है। शास्त्र में बोला गया कलौ चत्तारो संप्रदाय विहीना मंत्रस्थे विफला मता, श्री ब्रह्म रुद्र शनक, ये 4 वैष्णव संप्रदाय, बाकी सब अपसंप्रदाय, कल्पित संप्रदाय, कल्पित धर्म, ये सब कोई भक्ति के अंदर नहीं है। इसीलिए गुरुदेव इसका बहुत अच्छा तरह से खंडन के रूप में ये जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है प्रबंध पंचक। उसको सबको पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा ग्रंथ। छोटा है लेकिन इतने सारे प्रमाण, विभिन्न शास्त्रों से प्रमाण देके गुरुजी उसको प्रकट किया। सारे अपसंप्रदाय लोग इसका खंडन नहीं कर पाए और सब चुप हो गए। गुरुजी से सब लोग डरते थे कि ये ब्रिटिश के समय पुलिस थे और इनका शिष्य भी बड़े बड़े डीएम एडीएम और सीआईडी बड़े बड़े ऑफिसर गुरुजी से इससे डरते थे, कोई इसका खंडन नहीं कर पाए। और गुरुजी तो स्वयं समस्त शास्त्रों से प्रमाण दे करके ये सब किया, इसलिए गुरुजी का कोई खंडन नहीं कर पा सकते हैं। तार नित्य प्रियजन श्री बामन नारायण त्रिविक्रम हन महाजन। हे गुरुदेव, तुम्हारा जो परम प्रिय सुहित बंधु श्रील बामन गोसाई महाराज, श्रील नारायण गोसाई महाराज, और तुम जो जगत में किया, तुम लोगों का जो एक दूसरे के प्रति जो हृदयता, गुरु भाई नहीं, गुरु भाई तो बहुत साधारण छोटा हो गया, तुम लोगों के अंदर जो इतना अपराकृत संबंध, एक दूसरे के लिए दूसरे का तबीयत खराब हो गया और 2 जन का सुन करके तबीयत खराब हो जाता है, एक को कुछ हो जाता है और 2 जन दौड़ पड़ते हैं, उनको क्या हो गया, नारायण महाराज को क्या हो गया, या बामन गोसाई महाराज को क्या हो गया, या त्रिविक्रम महाराज को क्या हो गया, दोनों सारे प्रचार सब छोड़ करके वहाँ पहुँच जाते हो। ये आप लोग के अंदर जो अपराकृत प्रीति संबंध था, ये जगत में अद्वितीय गुरुदेव। वेदांत समिति पुष्प, ये 3 महान वृंत शिकेशवेर वैभव, ये 3 जन। जैसे सुगंध फूल में वृंत अर्थात कोई डांडी होता है नीचे, ये डांडी वेदांत भक्त गौड़ी वेदांत समिति, उनमें से ही आशा आया है केशव जी गौड़ी मठ। ये गौड़ी वेदांत समिति रूप जो पुष्प है, फूल है, सुगंधी अत्यंत सुंदर फूल है, इसका वृंत है, वृंत अर्थात फूल के नीचे पंखुड़ी होता है कुछ, वो पंखुड़ी है भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, उनका वैभव श्रील बामन गोसाई महाराज, श्रील नारायण गोसाई महाराज, श्रील त्रिविक्रम गोसाई महाराज, ये हो आप लोग। स्वभाव तुम्हार, हे प्रभु, स्वभाव तुम्हार
প্রভু कुसिद्धांत नहीं कबू सहीते ना पारो भालो मते। अगर कहीं अपसिद्धांतों का, जैसे पहले बोल दिया, अपसिद्धांतों का जो खंडन तुम्हारे लिए एक विशेष सेवा था, और तुम जैसे कोई योद्धा हाथ में अस्त्र लेकर के युद्ध करते हैं, आप तो सारा शास्त्र हाथ में लेकर के सबको खंड विखंड करते हो। बाबाजी संप्रदाय सब निंदा रतो करे रब सरस्वती धारा नहीं माने। प्रभुपाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद धारा को वो लोग मानते नहीं थे, लेकिन गुरुजी ये जो खंडन रूपी जो ग्रंथ दिया, इसको जिसको मैं पढ़ने के लिए सबको बता रहा हूँ, इसको पढ़ना चाहिए। और इस ग्रंथ में सारे कुछ गुरुजी दे के रखे हैं। प्रतिवाद सिंहानादे प्रबंध पंचकम हाथे वज्रनादे करिया करियो खान खान। ये जो इसका नाम है, उस ग्रंथ का नाम है प्रबंध पंचकम। ये प्रबंध पंचकम रूपी जो अस्त्र है, इसको लेकर के सबको खंडन किया, सबको चुप कराया। तादेर যত भ्रांत मत समाप्त करिया सब सरस्वती धाराई प्रधान। तुम हे प्रभु, तुम सरस्वती धारा, भक्ति विनोद धारा, महाप्रभु का धारा जगत में सर्वश्रेष्ठ, यही तुम स्थापना किया है। अंतरेते इच्छा तब पुरी धामे प्रकाशिव अंतलीला करिव समापन। हे प्रभु, बहुत लोग सोचते थे गुरुजी गिरिधारी गौड़ी मठ गिरिराज जी के तलहटी चरण, वहाँ पर गुरुजी अप्रकट होंगे और उड़ा वहीं रखेंगे, लेकिन आपका तो गिरिराज जी से भी ज़्यादा श्रेष्ठ गुप्त वृंदावन, जहाँ पर स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबूजी महाराज, जगत गुरु शिल प्रभुपाद, सपरिकर शिल प्रभुपाद, परम गुरुदेव शिल बामन गोसाई महाराज, शिल त्रिविक्रम गोसाई महाराज, तुम्हारा हृदय में वही इच्छा था। ये बाद में सबको पता चला, गुरुजी को कहाँ कहाँ ले जाएंगे, सब लोग भ्रांत विचार लेकर के घूम रहे थे, लेकिन गुरुजी भगवान का ही परिचालना से चलते हैं। ये तुमने दिखा दिया कि गुरुजी अपना गुरुजी के पास आ गए। परम गुरुदेव प्रभुपाद समस्त गौड़ियों प्रभुपाद धारा का, भक्ति विनोद धारा का सारे महापुरुषों का समाधि मायापुर नवद्वीप मंडल में, नवद्वीप धाम में। आप भी ऐसे ही घूम घूम करके पुरी में आ गए। ये आपका अंतरंग इच्छा था, अंतरित इच्छा था। वो पूरी धाम में प्रकाशित अंतलीला करिब समापन। नवद्वीपे नित्य रहब तथाय आছেন प्रभु केशव गोस्वामी प्राणधन। हे प्रभु, आपका प्राणधन केशव गोस्वामी महाराज, आपके गुरुजी, उन्हीं के ही चरण में आप रहना चाहते हैं, ये आपने प्रकाश किया। प्रभु मोर भगवती विनोद ठाकुर शिलो प्रभुवर जगन्नाथ दास महाशय, जहाँ भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम ठाकुर, प्रभुपाद, जगन्नाथ दास बाबूजी महाराज जहाँ पर है, वहीं पर आप ठीक ही आ गए। शिलो गौर किशोर प्रभु, बामन गोस्वामी प्रभु, त्रिविक्रम गोस्वामी महाशय, जहाँ पर इन लोगों का सबका समाधि है, वहीं पर ही आपको आने का इच्छा था। ये आपने दिखा दिया सबको। ये सवार संगो ছাড়িও अन्यत्र केमन करिह रहिब चिंतिया मने मन। गोवर्धन पुरी धाम, नवद्वीप गौर धाम, 3 धाम करिह दर्शन। गुरुजी और एक लीला आपने प्रकाश किया, ये बहुत सुंदर चीज़, बहुत सुंदर कथा है। गुरुजी असुस्थ लीला गोवर्धन में शुरू किया, जो गौड़ीय संप्रदाय का, इस संसार का सर्वोत्तम स्थान गिरिराज जी, राधा कुंड, गिरिराज, मानसी गंगा, वहाँ अंतरंग लीला जहाँ प्रकट हुआ। गुरुजी आप वहीं से शुरू करके असुस्थ लीला शुरू करके फिर वहाँ से आए पुरी धाम में। पुरी धाम में अप्रकट लीला प्रकट किया, फिर वहाँ से समाधि के लिए अपने आप सारा व्यवस्था आप सबके अंदर प्रेरणा दे करके
ठीक नवद्वीप धाम में आ गए, ऐसा बहुत कम दिखने को मिलता है किसी भी आचार्यों का कि अप्रकट से शुरू करके 3 धाम में गुरु जी आए ना, गोवर्धन, पुरी धाम और नवद्वीप धाम। यहीं आकर के आप बैठ गए। सदा रहवे गौड़ बने, इच्छा छिलो एक मने, निज गुरु आछेन यथाय, गोस्वामी श्री केशव निकटे पाइया तब आनंदित अंतर हियाय। आपका ये इच्छा हृदय में था, हमारे गुरुवर्ग जहाँ पर है हम वहीं रह करके हम भजन करेंगे। तब निज भक्तगण सदा जाचे श्रीचरण, सकातरे पड़िह तब पाय, पतित अधम आमी पतित पावन तुमी, कृपा करो राखो दासे हृदय। हे गुरुदेव, आपके श्री चरण में हमारा सकातर प्रार्थना, आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।